भारत में जिन धर्म ग्रंथों की पंक्तियों पर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है और सबसे ज़्यादा आक्षेप लगता है वह एक मनु द्वारा रचित मनुस्मृति है और दूसरा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है। सबसे ज़्यादा आक्षेप इन्हीं दो पुस्तकों पर लगती है। कई धर्म ग्रंथों की पंक्तियों पर तो आप आक्षेप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वैसा आक्षेप लगाते हैं तो आपके जीवन तक पर खतरा है। लेकिन यहाँ आपको आक्षेप लगाने की भी स्वतंत्रता है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। और जो आक्षेप इस पर लगाए जाते हैं, इसके गहन अध्ययन करने के बाद इसमें से कई भाव तो स्वतः ही तिरोहित हो जाते हैं। मनुस्मृति और रामचरितमानस में पहले रामचरितमानस की चर्चा कर ली जाए, क्योंकि रामचरितमानस सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे ज़्यादा इसकी पंक्तियाँ गुनगुनाए जाने वाली धर्मशास्त्र हैं। प्रवचनकर्ता जो राम कथा का प्रवचन करते हैं और विद्वान जो राम के जीवन और प्रसंगों का अध्ययन करते हैं विशेष रूप से, उनको छोड़कर जिसे सबसे ज़्यादा मूर्ख समझा जाता है, वो उसके मुंह से भी आप कभी न कभी कहीं न कहीं रामचरितमानस की कोई न कोई पंक्ति गुनगुनाते हुए सुन लेंगे, बिना उसका कोई शाब्दिक अर्थ जाने हुए। वह मन ही मन इसके विशेष अर्थ को जानकर प्रमुदित होते रहता है। अब सबसे ज़्यादा आक्षेप रामचरितमानस की पंक्तियों को लेकर यह होता है कि यह समाज को तोड़ने वाला है, और दूसरा यह कि यह संविधान विरोधी है। बात पहले रामचरितमानस और समाज विरोधी होने को लेकर कर लिया जाए। समाज व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ होता है और व्यक्तियों का विचार क्षण क्षण कभी राजनीति से, कभी वातावरण से, कभी ज्ञान से, कभी अज्ञान से प्रभावित होते रहता है और तदनुरूप यह समाज में परिलक्षित होता है। मैं आपको 1990 के समय पटना के दियारा इलाके के एक गांव की कहानी सुनाता हूं। उस गांव में पहले लोग खेती किया करते थे। कालांतर में कुछ नवयुवकों को अवैध रूप से गांजा बेचने का चस्का लगा और फिर उसमें होने वाली भारी कमाई को देखते हुए उस गांव के ज़्यादातर ग्रामीण उस गांजा के अवैध धंधे में जुट गए। और तब जब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई उस गांव में, तब उन लोगों ने, जो लोग इस गांजे के अवैध धंधे में संलिप्त नहीं थे और भविष्य में भी नहीं होना चाह रहे थे, उन्हें यह कहते हुए गांव छोड़कर जाने के लिए कह दिया कि आप का चाल चलन इस गांव के अनुकूल नहीं है, आप इस गांव को छोड़ दीजिए और आपके ज़मीन के पैसे जो आमतौर पर प्रचलित रूप से है उसका दूना आपको दे दिया जाएगा। आप किसी दूसरे गांव में जाकर बस जाइए, क्योंकि आपका यहाँ रहना आपके लिए और इस समाज के लिए, दोनों ही के लिए खतरा है। हालांकि इस प्रकार के विचार में परिवर्तन भी होते रहते हैं, समाज में परिवर्तन उभयगामी होते हैं। ऐसे में उस गांव की वर्तमान स्थिति क्या है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की बातें समाज में होते रहती हैं। किसी न किसी कारण का प्रभाव, कुछ न कुछ प्रभाव समाज में डालता है। अब बात रामचरितमानस और संविधान के विरोधाभासी और समभावी होने को लेकर कर लिया जाए। संविधान में आपको भगवान राम और सीता की तस्वीर मिल जाएगी। रामचरितमानस में भी आपको भगवान राम और सीता की तस्वीर मिल जाएगी। यह संभाव
दोनों के बीच में है और इस प्रकार का कोई विरोधाभास आपको देखने में नहीं आएगा। संभाव आप अभी भी संविधान के भाग 3 के प्रारंभिक पृष्ठों में देख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभाव होता तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे कतई स्थान नहीं दिया होता संविधान में, और अगर उन्होंने इसे संविधान में स्थान दिया है जो रामचरितमानस में भी रामचंद्र को मिला हुआ है, तो यह समझा जा सकता है कि इन दोनों ही ग्रंथों में कम से कम विरोधाभाव तो नहीं है, संभाव ही है। अब तो संविधान की प्रतियां सदन में, चुनावी सभाओं में लहराए जाने लगे हैं। एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल को संविधान के नाम पर तंज कस रहे हैं, लेकिन खैर ये तो राजनीतिक बातें हैं। अब इससे हटकर एक बार फिर वापस लौटते हैं रामचरितमानस की तरफ। रामचरितमानस पर विवाद तो तुलसीदास के समय रामचरितमानस की रचना काल के समय ही हो गया था, लेकिन उसके बावजूद तुलसीदास जी ने जिस ग्रंथ को लिखा वो अतुलनीय है। भले ही उसे लेकर आज भी कई तरह से लोग विचार मंथन करते हैं, लेकिन तुलसीदास को इस बात का अंदाज़ा था। यही कारण है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में कई ऐसी पंक्तियाँ लिख दी हैं जो ऐसे विवादों का शमन करने वाला है। कुछ प्रमुख पंक्तियों की बात करें तो इसमें खलगह अगुण साधुगुण गाहा उभय अपार उदधि अवगाहा, अर्थात दुष्ट जंतु अवगुणों को और संत जन गुण को ग्रहण करते हैं, परंतु इन दोनों की गति को अथाह समुद्र के समान अपार समझना चाहिए। दूसरी पंक्ति है गुण अवगुण जानत सब कोई जो जय भाव नीक तिहि सोई, अर्थात किसी चीज़ के गुण और अवगुण को सब कोई जानता है, जिसकी जैसी भावना होती है वह उसी अनुरूप गुण या दोष उससे निकाल लेते हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा है धूम कुसंगति कारिख होई लिखिय पुराण मंजुम सिसोई, सोई जल अनल अनिल संघाता होत जलद जग जीवन दाता, अर्थात धुआं एक ही है परंतु संगति और कुसंगति के कारण वह अलग अलग रूपों में आती हैं। कुसंगति के कारण वह कालिक बनकर पत्रों को और अन्य पदार्थों को बिगाड़ देता है, वहीं सुसंगति पाकर वही कालिक स्याही बनकर शास्त्र और पुराण को लिखता है। फिर वही धुआं अग्नि और पवन के संसर्ग में आकर मेघ बनकर जगत का जीवन दाता हो जाता है। इसके अलावा तुलसीदास ने रामचरितमानस की एक अन्य पंक्तियाँ लिखी हैं एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख सहु अपारा भयो रोष रन रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर कोऊ जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी कहो सुनाथ कथा विस्तारी। जब भारद्वाज जैसे ऋषि को राम को लेकर भ्रम की स्थिति हो सकती है तो जन सामान्य की बात ही क्या किया जाए। ऐसे में मैं रामचरितमानस की ही पंक्ति बंदों संत असज्जन चरना कहते हुए संतों और संतों दोनों का चरण स्पर्श करते हुए मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे रामचरितमानस की पंक्तियों का वैसे ही श्रवण मनन कर प्रेम मुदित होने की आकांक्षा व्यक्त करता हूँ जैसा कि रामचरितमानस में वर्णित है। ज्यों बालक कर तोतली बाता सुनहि मुदित मन पितु और माता। उम्मीद है कि दर्शक मेरे द्वारा रामायण की जिन पंक्तियों को लाया जाएगा, हालांकि मैंने अभी इसको लेकर कोई योजना नहीं बनाई है, सिर्फ यही योजना है कि रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को आपके समक्ष लेकर आऊँगा।